नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज का दिन है ऐतिहासिक। शपथ ग्रहण पूरा हुआ और घड़ी ने भी टिक टिक बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया, क्योंकि 49 इयर्स की जो गंदगी इकट्ठी हुई है बंगाल के अंदर, उसको अगले 45 दिनों में उसको साफ करना है। और ये पॉसिबल क्यों है? उसका रीजन है एक आदमी। शुभेंदु अधिकारी नहीं बोल रहा हूं, अमित शाह है। वो पहुंच गए वहां पर और साथ में लेकर आए हैं एक तूफान जो कंप्लीटली शटर करेगा सारे दरवाजों को। ये दरवाजे हैं एरोगेंस के। जो बंगाल के अंदर ये हरे रंग के जो गंदे गंदे कपड़े डालते हैं, ये उनकी एरोगेंस को तोड़ने का काम अब शुरू कर दिया गया है मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर। आज से ही काम शुरू हो गया दोस्तों। मेरी नजर, मैंने पहले बोला था, हर चीज के ऊपर रहेगी कि बंगाल के अंदर सबका साथ का स्यापा चलेगा या योगी मॉडल चलेगा या उससे भी भयंकर कोई मॉडल चलेगा। और बता के मुझे खुशी हो रही है कि योगी जी से भी कोई भयंकर मॉडल है, उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ओथ सेरेमनी तो हो गई ऑफिशियली, लेकिन जो अल्टीमेट प्रॉमिस था वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया उल्टा लटका कर। मैं सीधा करूंगा, ये अमित शाह ने बोला था। मैं बोलता हूं उल्टा लटका कर गोली मारिए इनके दो बंटों के बीच में। डंडे भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधे नहीं हो सकते। दोस्तों, ये ड्रिल नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल गिमिक नहीं है, ये एब्सोल्यूट न्यू रियलिटी है जो बंगाल में हमारी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी। अभी इन्होंने वो जो गोली वाला काम है वो शुरू नहीं किया, वो करना पड़ेगा। क्योंकि 15 साल से जो करप्ट इकोसिस्टम था वो हंसता रहा अमित शाह के ऊपर, हम हिंदुओं के ऊपर। ये हंसते थे जब मोदी जी, अमित शाह, वो बोलते थे स्टेज के ऊपर खड़े होकर कि मैं दंगाइयों को, ये जो बाहर से इनफिल्ट्रेटर्स हैं, इलीगली कॉकरोचों की तरह आते हैं, इनको मैं उल्टा लटकाऊंगा। ये हंसते थे हमारे ऊपर। ये कहते थे 4 मई के बाद हम बताएंगे आपको कि उल्टा लटकाना क्या होता है। और इनको लगा ये जो स्टेटमेंट्स हैं स्टेज के ऊपर, ये सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए। दोस्तों, लेकिन आज कोई हंस नहीं रहा। पूरी ऑपोजिशन के अंदर मातम है। पाकिस्तान बांग्लादेश में भी मातम है। और जो लाफ्टर थी इनकी मुंह के ऊपर, वो पैनिक में कन्वर्ट हो चुकी है। जो ये सो कॉल्ड दंगाई थे, गुंडे मवाली टीएमसी के जो वीआईपी बोले जाते थे, आज वो अपने बैग्स को पैक कर कर भागने की फिराक में है। लेकिन जो एग्जिट के डोर्स हैं, अमित शाह ने सबसे पहला काम क्या किया कि जितनी रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हाईवेज हैं, पोर्ट्स हैं, बॉर्डर है, उन सबको पहले सील किया। उसके दरवाजों को जैम किया गया, क्योंकि उन्हें मालूम था अमित शाह को ये कॉकरोच है, ये भागेंगे यहां से। इसलिए उन्होंने हर चीज को कैलकुलेट किया हुआ था। और ये आदमी वो है जो कभी भूलता नहीं है। हर चीज को कैलकुलेट करने के बाद राइट टाइम पर ये स्ट्राइक भी करते हैं। दोस्तों, जो एब्सोल्यूट टेक डाउन है करप्ट सिंडिकेट का, वो ऑफिशियली एक्टिवेट कर दिया गया है अमित शाह की तरफ से। अभी तो शुभेंदु अधिकारी वो अपना काम करेंगे, मेरी नजर उसके ऊपर भी है। क्योंकि ये हिस्टोरिकल डे जो हिंदुओं ने बीजेपी के पाले में डाल दिया कि हमने लेफ्ट को देख लिया, हमने उसके बाद टीएमसी को देख लिया, अब आपको देखने की बारी है। और ये वो दिन है जिसके लिए बंगाल 49 ईयर से वेट कर रहा था। और होम मिनिस्टर वो खुद धरती के ऊपर बैठे हैं बंगाल की। एंड वो सिर्फ वहां पर कोई जो ये ओथ सेरेमनी है उसको देखने नहीं गए, वो वहां पे शुरू कर रहे हैं कुछ भारत का जो लीथल मिशन है, जो हमारी मजबूरी बन चुका है, जो पहले हो सकती थी लेकिन हमने नहीं किया, लेकिन अब तो लीथल हो गया। दोस्तों, ये वो मिशन है जो परमानेंटली रीराइट करेगा पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। अब मैं डिकोड करता हूं कौन कौन से काम हैं जो आपने बोले थे पहले दिन होने चाहिए, और उनमें से कौन से काम हैं जो अमित शाह ने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा काम मैंने ये बोला नहीं था, लेकिन अमित शाह ने शुरू कर दिया, वो है थप्पड़ मारना। किसको? ममता बनर्जी और उसका जो नजायज बेटा है अभिषेक बनर्जी, जो हलाला से पैदा हुआ था, उसको थप्पड़ लगाने इन्होंने शुरू कर दिए। उसका रीजन है क्योंकि टीएमसी या ये अभिषेक छक्का, ये हमेशा बोलते थे कि जो बीजेपी है ये एक आउटसाइडर पार्टी है, यानी कि उनको लगता था वेस्ट बंगाल भारत का पार्ट है ही नहीं। और उन्होंने बोला हमेशा ही ये आउटसाइडर्स गुजराती ये आकर हमारे ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी। ये बहुत डेंजरस गेम था इनसाइडर आउटसाइडर का। अमित शाह ने प्रॉमिस किया था कि जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो बंगाल की धरती का बेटा होगा, वो बंगाली बोलेगा, वो ब्रीथ भी करेगा तो बंगाली ब्रीथ करेगा, खाना भी खाएगा तो बंगाली करेगा, जाओ भाड़ में। और इसीलिए
उन्होंने जो ये करप्ट नेफ्यू है, पता नहीं किसके हलाले से ये पैदा हुआ गंदा अंडा, उसने क्या बोला? उसने बोला था कि ये बाहर से आएंगे तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये ऐसे अभिषेक बनर्जी बोल रहा था। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी को वहां पर बिठाकर, ये आदमी वो है जो बंगाल में पैदा हुआ, एजुकेशन भी बंगाल में ली, बंगाल में ही रहकर वो सारी उम्र वो लड़ता रहा। ये वो आदमी है जिसने सिंगल हैंडेडली उसने एरोगेंस जो थी ममता बानो की, उसको तोड़ा है। और वो सिर्फ शपथ नहीं ले रहा, वो साथ में कमांड संभाल रहा है पूरे बंगाल की। क्यों? उसका रीजन है, उसे मालूम है टीएमसी कौन से गंदे काम कैसे खेलती है, कौन सी टैक्टिक्स को वो यूज करती है। वो टीएमसी के अंदर वो रहा हुआ है, उसे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो वेस्ट बंगाल की है वो जानता है। ये कोई आदमी वो नहीं है जो दिल्ली से आया वहां पर जाकर वो सीएम बन गया, नॉट एट ऑल। और वो रेडी है। उसने क्या बोला? योगी जी का मॉडल भी आप भूल जाएंगे, मर्सीलेस जस्टिस दिया जाएगा इस करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट। ये हो गया मिशन पहला। जो दूसरा मिशन है जो शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह ने दोनों ने डिक्लेयर किया, वो बड़ा क्लियर है। वो ये है कि जो अपीजमेंट का इकोसिस्टम है इसे तोड़ा जाएगा, डंडे लगेंगे मोहम्मद नाम के जानवरों के ऊपर। जो एरा है कि जहां पर इन मोहम्मदों के सामने झुकता था पूरा सिस्टम, वो खत्म कर दिया। सबका साथ सबका विकास का स्यापा ये अधिकारी बोल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, ये खत्म हो गया है। अब जीरो टॉलरेंस का जमाना आ गया क्रिमिनल्स के खिलाफ। आपने अपराध किया पिछले 50 साल में, अब आपको पकड़ा जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा? मैं पहले बोला आपको, डंडे मारने से कुछ नहीं होगा, आपको चाइना या इजराइल मॉडल से ही काम करना पड़ेगा। मुझे तो योगी जी का मॉडल भी पसंद नहीं है। वो टांग में गोली मारते हैं, बंटों में गोली मारी है इनके, तभी ये सीधे हों, सीधे नहीं, तभी ये ठीक होगा। क्योंकि ना रहेगा बांस और ना ही अगला जिहादी वो पैदा होगा। बंटों के बीच में आपको गोली मारनी पड़ेगी। दोस्तों, ये जो दंगाई है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जिन्होंने राइट्स करे हैं, बॉम्ब चलाए हैं, गोलियां चलाई हैं, लड़कियों को उठा के ले गए, जमीनों को हड़पा है और लोगों के फ्यूचर को बर्बाद किया है, अब इनको क्रश किया जाएगा। और उसकी क्रशिंग का काम इन्होंने शुरू कर दिया। यानी कि बेसमेंट का जो पॉलिटिक्स था उसे तो जलाकर बीजेपी ने और शुभेंदु अधिकारी ने, अमित शाह ने मिलकर इन्होंने दफना दिया है 60 फुट नीचे धरती के। क्योंकि 6 फुट पे रखेंगे ये फिर राक्षस है, ये दोबारा आ जाएंगे। इसलिए जो मिशन है वो बड़ा क्लियर है और वो एक्सप्लोसिव भी है। उसका रीजन है कि जो बीजेपी को ऊपर मॉकिंग लिए हंसते थे हमारे ऊपर, ये देखते थे कि हिंदू स्ट्रगल कर रहा है, बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी चला रहा है वहां पर बंगाल के अंदर। और इनका प्लान था कि मई 4 के बाद पूरा बंगाल वैसे ही खाली करना है जैसे कश्मीर को खाली किया था। चिंता मत करो, अब कश्मीर हम खाली कराएंगे जैसे अब बंगाल को हम खाली करवाने वाले हैं। दोस्तों, इनको लगता था कि जो बीजेपी है वो भूल जाएगी कि इन्होंने हमारे अगेंस्ट कौन कौन से अत्याचार करे हैं, कैसे इन्होंने लड़कियों को उठाकर जो कुछ इन्होंने दरिंदगी करी है। पहले तो अमित शाह ने यह बोला, जितने हमारे कार्यकर्ता और जितने हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने काम किया है उन सबको पकड़ा जाएगा और उस पॉलिटिकल वायलेंस जिसके ऊपर मोहर थी अभिषेक छक्के बनर्जी की, इनको सीधा किया जाएगा। इस खून का बदला हम लेकर रहेंगे, ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। जस्टिस विल बी स्विफ्ट। अब ये इसके जो इंटरप्रिटेशन है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जस्टिस विल बी स्विफ्ट का मतलब क्या है कि आप इन्हें हाई कोर्ट में भेजेंगे, वहां पे तो पहले दिन उनको बेल मिल जाएगी। क्या इसको आप स्विफ्ट जस्टिस बोलते हैं, या पिछवाड़े में या बंटों पे आप गोली मारते हैं? किसको आप बोलते हैं स्विफ्ट? दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपको लगता है कि स्विफ्ट जस्टिस का मतलब है कोर्ट में जाकर या चाइना स्टाइल में? वो आप मुझे बता दीजिए। और जो ये इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो ऑलरेडी अपने जो ना गटरों में रहते हैं, वहां पर उन्होंने हाइड करना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम है इनकी हंटिंग अब शुरू की जाएगी। मैं विश करता हूं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर, या तो इजराइल स्टाइल में जैसे वो कभी हमास, कभी हिजबुल्ला, कभी ईरान, कभी हाउतीज, वो छोड़ता ही नहीं है। कोई कोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा लुल्ला के पास टेढ़े मेढ़े काट पीट कर इनको भेजा जाता है। क्या वो मॉडल इंप्लीमेंट करेगी हमारी गवर्नमेंट? ये देखने वाली बात है। लेकिन जो दूसरा मिशन है वो बड़ा ही साइकोलॉजिकल है।
दोस्तों वो साइकोलॉजिकल है, ये है कि इनकी जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन है अपोजिशन की, वो करनी शुरू कर दी। आपको मालूम है कि इनकी एरोगेंस वो तो आसमान से ऊपर थी। आपको याद होगा इन्होंने चैलेंज किया था अमित शाह को कि 4 मई के बाद तुम दिखाना बंगाल की धरती के ऊपर पैर रख के। आज अमित शाह वहां बैठे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ ममता को डिफीट नहीं दी, उन्होंने भवानीपुर, जिसको ये बोलती थी मेरा अड्डा है, ऐसी जीत दी है कि ये कभी भी उसके बाद सर उठा के जी नहीं सकती भवानीपुर के अंदर। लेकिन ये बदतमीज लोग हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हलाला से जो हलाला जिनको करवाने का शौक हो जाता है उनको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। दोस्तों ऐसी डिफीट है कि 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं टीएमसी के गढ़ के जहां पर 0 सीटें मिली हैं। कंप्लीट ह्यूमिलेशन है जो हिंदुओं ने दिया। और कई तो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, वहां पर ये आसपास भी खड़े नहीं होते। अब जितने मर्जी डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, दार्जिलिंग है, पुरुलिया है, बंकुरा है, मैंने सारे को देखा। मैं बड़ी डिटेल्ड इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं अब वेस्ट बंगाल की, कि जो मुसलमान के एरियाज हैं वो कौन से हैं और वहां पे ये जीते कैसे हैं। जो क्योंकि जो जहां पर बीजेपी जीती है वहां पर जो विक्ट्री मार्जिन है वो भी बहुत ज्यादा है। आप सोच के देखिए 260 सीट्स, 207 सीट्स, वो भी वेस्ट बंगाल के अंदर। मेरा अनुमान था 150 भी बड़ी मुश्किल से आएगा, जिस तरह से दंगाई वो गुंडे वो खड़े होकर हिंदुओं को डरा रहे थे। आई वॉज रियली रियली वरिड कि क्या होगा। दोस्तों ये जो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल मैसाकर जो हिंदुओं ने करके दिया है, अगेन बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये हिंदुओं ने इकट्ठे मिलकर ये बीजेपी को जीत दिलाई है। इसलिए जो अब ये जो ह्यूमिलेशन है साइकोलॉजिकल, जो अब अपोजिशन को देना शुरू कर दिया, ये अब आगे और भी ज्यादा जाएगा। वो कैसे? क्योंकि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट करता था एक ही चीज, एंटी नेशनल्स, दंगाई, इन्फिल्ट्रेटर्स और कांग्रेस का इकोसिस्टम। अमित शाह ने रास्ते बंद कर दिए। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है एक फोर्ट्रेस के लिए। फोर्ट्रेस के अंदर यानी कि किला बन गया, सारे रास्ते बंद कर दिए। और उसके बाद एक और चीज की है, जो लैंड एक्विजिशन है बॉर्डर के ऊपर वो तेजी से शुरू हो चुकी है, होगी नो, ऑलरेडी शुरू हो गई। बीएसएफ को बोल दिया फेंसिंग शुरू कर दो। एक इस तरह से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी और स्टेट में भी, ये बॉर्डर के ऊपर जो ये इन्फिल्ट्रेशन था उसे ऐसे ही होने देंगे, नहीं हो सकता। जो गौ माता को ये वहां पे स्मगल करते थे वो बंद होना शुरू हो गया। जो इलीगल बॉर्डर के ऊपर ट्रेड था बंद। जो इनका इकोसिस्टम था पैसे बनाने का मोहम्मद का, वो बंद। अब ये आयशा जो 6 साल की है उसके साथ वो शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि पैसा ही नहीं है। दोस्तों जो ये करप्ट पॉलिटिकल मशीनरी थी उसका पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करना, जब मैं ये बात कर रहा हूं आपके साथ, उसको सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करना ऑलरेडी शुरू कर दिया। आखिरी मिशन एक और बताता हूं, ये है जिसको बोलते हैं कि जो ममता बानो है उसका जो इकोसिस्टम है, उसका जो नीचे कवर है उसके अंदर आखिरी कील ये अमित शाह या हम लगाने वाले। मैं बोल रहा हूं, जबकि मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन आई विश आई वॉज देयर कि वहां पे जो हथौड़ा मारना है इसकी कवर के बीच में वो मैं खुद मारूं। ये वो है कि जो टोटल इरेडिकेशन है इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स की, वो शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ जो ये सो कॉल्ड लिबरल्स हैं भारत में, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। रवीश कुमार, फटी हुई शेरवानी, आप किसी को देख लीजिए वो रो रहे हैं टीवी के ऊपर आकर कि ये कैसी जीत है, ये तो हिंदुत्व की लहर थी, ये तो पोलराइजेशन हो गई। जब ममता बानो ने पोलराइजेशन किया हुआ था तो ये सारे के सारे दल्ले चुप करके एंजॉय कर रहे थे बिरयानियां। आज इनको दाल भात खानी पड़ रही है क्योंकि बिरयानी मिलनी बंद हो गई है, तो ये कुत्तों की तरह भौंकना इन्होंने शुरू कर दिया। सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, मैं कई बार बोलता हूं, मैं बहुत ही ज्यादा हाई क्लास स्टैंडर्ड्स के साथ काम करता हूं, लेकिन जब मैं इन दल्लों को देखता हूं तो मेरे अंदर का पंजाबीपन बाहर निकल जाता है। मैं क्या करूं? और इन्होंने जो धांधली करी है हमारे देश के साथ पिछले 70-75 सालों में, यही लिबरल्स ने, अब इनके मुंह के ऊपर इनको बताने की जरूरत है कि तुम्हारी औकात सिर्फ एक स्ट्रीट डॉग की तरह है जो सिर्फ हड्डियों को देखकर ये उसके बाद भौंकना शुरू करते हैं। डेस्परेटली इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब पोलराइजेशन कर दिया अमित शाह ने और बीजेपी ने। और अमित शाह वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोलते हैं इन लिब्रांडों के ऊपर कि अब ये वोट्स की बात नहीं है, ये रिलीजन की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका है, जिसे ममता बानो ने CIA, ISI इन सब के साथ मिलकर इस कॉकरोचों को भारत में सिस्टमैटिकली अंदर आने दिया।
अब मोदी जी, अमित शाह क्या बोल रहे हैं? मोदी जी तो अभी भी सबका साथ छोड़ दीजिए। अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने एक ही काम किया, एक एक इन्फिल्ट्रेटर को जो भारत में आया है उन्हें बालों से पकड़कर फेंका जाएगा उसी कूड़े के ढेर में जहां पर ये पैदा हुए थे। ये रिजॉल्व है। और ऊपर से जो हमारे अजीत डोभाल हैं उन्होंने 45 दिन का टाइम दिया है कि 45 दिन के अंदर अंदर आप वापस चले जाओ। और इसीलिए बांग्लादेश ने भी हमें वार्निंग दे दिया कि हमारा जो गंद है हमें वापस मत भेज देना। वो हमें वार्न कर रहे हैं कि हमें अपना गंद नहीं चाहिए, और ये अपने आप को बोलते हैं हम तो मुसलमान, असी तो लुल्ला दी फौज। ये है मोहम्मद की औकात, ना घर का ना घाट का कुत्ता। दोस्तों, बंगाल जो है पूरा का पूरा, इसको इन्होंने कंट्रोल किया इलीगल वोटिंग सिस्टम के साथ। ये पूरा करप्शन का सिस्टम था जिसे अब तोड़ा जा रहा है। डेमोग्राफी चेंज इन्होंने डेलिबरेटली करी, उसको ऑफिशियली आज खत्म किया जा रहा है। अगर आप पूरा का पूरा अगर स्टेट देखें पूरा बंगाल को, उसकी जो पोजीशन है आज की डेट में पैथेटिक है। वो सारा कुछ ऑपोजिशन ने इकट्ठे मिलकर ये काम किया है। इन्होंने चैलेंज किया अमित शाह को, एरोगेंटली क्लेम किया तुम यहां पर नहीं आ सकते। इन्होंने क्लेम किया कि 4 मई के बाद हिंदुओं का कत्लेआम होगा। दोस्तों, ये जो सिंडिकेट की गवर्नमेंट है, यही जिहादन की, वो तो गई। अब मोहम्मद के लगेंगे डंडे, और मैं तो कहता हूं डंडे से आगे वहीं पर गोली। इनका जो मैसिव ईगोस थी, 80 लुल्ला दी फौज, एंटायरली उसे मिट्टी में हिंदुओं ने, ये गंदे गंदी शक्ल के लोग, इनको मिट्टी में मिलाकर पैर रखकर अब मसलने का काम हम हिंदुओं ने करना शुरू कर दिया। 1000 साल से यही इनका इलाज है और हम करते रहे। और पहली बार देखा मैंने कि एक स्टेट इलेक्शंस में हिंदू बटा नहीं इसलिए कटा भी नहीं। दोस्तों, ये जो सिंडिकेट्स हैं वो विशियसली फाइट कर रहे हैं अपने आपस में, इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। कॉकरोचों का यही सिस्टम होता है। रेजिग्नेशंस आ रहे हैं हर जगह से। जो जो लोग टीएमसी के कारण इंप्लीमेंट किए गए थे या इंस्टॉल किए गए थे, उन्होंने रिजाइन करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, करप्ट एलिट्स हैं, यहां तक कि सौरव गांगुली जैसे लोग जो एंडलेसली वो एंजॉय करते थे प्रोटेक्शन, ये गुंडों से, मवालियों से, टीएमसी से, आज चूहों की तरह उन्होंने भागना शुरू कर दिया। यहां तक कि पता लगा है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट का विटनेस बनने के लिए भी ऑफर कर दिया कि हम विटनेस बनने को तैयार हैं, आपको बताएंगे कि टीएमसी ने ये धांधलियां कैसे करी थी। दोस्तों, आज तो लोगों का ये हाल है, ये तो हो गया एलिट्स का। अब आम पब्लिक की बात भी बताता हूं आपको। आम पब्लिक का ये हाल है कि जब भी वो सड़कों पे जाते हैं, वो जय सिया राम के नारे अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर लगाने शुरू करते हैं। ममता बानो के घर के बाहर भी नारे हैं, और साथ में अभिषेक के घर के बाहर खड़े होकर लोगों ने बोला, ओ छक्के, चोर है तू, बाहर निकल, तुझे बताएंगे हम लोग। क्योंकि बाहर वो पुलिस के जो 400 लोग खड़े होते थे उसमें से एक भी नहीं खड़ा। दोस्तों, जो इनके एक्स मिनिस्टर्स हैं, अब वो जहां जाते हैं गालियां खाते हैं। एक महुआ मूत्र नाम है उसका, क्योंकि जहां जाती है वो मूतती है। अब उस मूत्र ने एक फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली जा रही थी वो। वहां जाते हुए जब फ्लाइट के अंदर लोग खड़े थे, उन्होंने उसको चोर चोर बोलना शुरू कर दिया। अब ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया इन्होंने कि देखिए हिंदू हमारा क्या हाल कर रहे हैं। जब आप हिंदुओं का ये हाल कर रहे थे, चोरी करी हमारी जिंदगियों की, तब आपको बड़े मजे आ रहे थे। और आज जब आपके मुंह के ऊपर रियलिटी बोली जा रही है, हर टीएमसी के लीडर के मुंह पे ऊपर लोग बोलते हैं मां बहन की गालियां, मैंने खुद सुनी है वीडियोस में, मैं दिखा नहीं सकता आपको, और चोर चोर के नारे। जो क्लाइमेट है दोस्तों, वो परमानेंटली शिफ्ट हो गया। जो फियर था इन मुसलमानों का, टीएमसी के गुंडों का, खत्म। जो डार्क एरा था इस सिंडिकेट राज का, एंटायरली ओवर। जो मैसिव ऑपरेशन था डीप क्लीन का, जो बोलते हैं स्वच्छ बंगाल, उसे शुरू कर दिया गया है। और अमित शाह ने प्रॉमिस किया था कि मैं एक एक गुंडे को उल्टा लटकाऊंगा। वो शुरू हो गया है। और मैं बोलता हूं उल्टा लटकाने की जरूरत नहीं है, डंडे मारने की जरूरत नहीं है। ये तीसरी बार बोला मैंने, ये मेरी विश है और मेरी नजर रहेगी कि अब क्या करते हैं उनके साथ। भाई, क्या उन्होंने आपको कभी भी मौका दिया? क्या उन्होंने आपको उल्टा लटकाया? नहीं। उन्होंने आपके यहाँ पे गोली मारी और आपको पेड़ पे लटका दिया ताकि पूरी कम्युनिटी देखे कि आपके साथ क्या किया जाएगा। आपकी लड़कियों को घर से उठाया गया,
या मजबूर किया गया कि आप अपनी लड़की को मेरे पास भेज दीजिए वरना पूरे मोहल्ले को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्लीन अप उन्होंने हमारा करने की कोशिश करी, अब हमें भी इनका क्लीन अप ही करना पड़ेगा। और वो क्लीन अप आज से शुरू हो गया है। हो गया है इन द सेंसेस कि एक्शन लेना शुरू किया, अब तो डंडे लग रहे हैं। गोली कब मरेगी उसके ऊपर नजर हम रखेंगे। बंगाल फाइनली ब्रीथ कर रहा है फ्रीडम को। और ये जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, जो अमित शाह लेकर आए हैं बंगाल के अंदर, वो शुरू हो गया है। वो ब्रूटल है, वो नेसेसरी भी है, और वो एब्सोल्यूट, जिसको बोलते हैं जीरो टॉलरेंस के साथ इसको इंप्लीमेंट अब करना पड़ेगा। मैं करना पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूं, एक्शन शुरू हुआ है, न्यूज अभी बाहर नहीं आई है, 1-2 दिन में पता लग जाएगा, क्योंकि सामने वाला तो आपके ऊपर गोलियां और बॉम्ब चलाने के लिए रेडी है। क्या हम भी रेडी हैं उसका जवाब उसी भाषा में देने के लिए? सीआरपीएफ आपके पास है, पुलिस अब आपके कंट्रोल में है, लोग जो हैं 70% पॉपुलेशन वो आपके साथ खड़ी है डंडे मारने के लिए। उनका कुछ कर लो अमित शाह जी। दोस्तों, कीप द प्रेशर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मैं खुद अभी भारत आने की प्लानिंग कर रहा हूं। दिलीप घोष के साथ मेरी ऑलरेडी बातचीत हो गई है। आई ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर द विन। और मेरी कोशिश है कि मैं उनके साथ मिलकर कुछ करूंगा बंगाल के साथ। जब करूंगा तो उसके बाद बताऊंगा। मैं पहले एडवांस में कभी भी कोई चीज बताता नहीं हूं। एंड आई लेट्स होप दैट वी ऑल कैन वर्क टुगेदर कि बंगाल को स्वच्छ बंगाल अब हमने करना है इकट्ठे मिलकर। लेट्स सपोर्ट द हिंदूज ऑफ बंगाल। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।